आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देख लेते हैं हमारा सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो सवाल है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। कह रहा है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस प्रकार से मदद करते हैं हमारी सॉइल के बनने में। तो आइए देख लेते हैं। अगर हमें देखना है कि कौन कौन ऑर्गेनिज्म मदद करता है तो उसके लिए हमें सबसे पहले बात करनी पड़ेगी कि किस प्रकार से जो हमारी सॉइल है वो फॉर्म होती है। तो आइए मैं 2 स्टेप में इसको डिवाइड कर लेता हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ सॉइल फॉर्मेशन के बारे में कि आखिरकार सॉइल फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं इन्वॉल्व। तो बता दूं, जो सॉइल फॉर्मेशन होती है इसके अंदर मेनली जो हमारे स्टेप्स होते हैं वो 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा वेदरिंग और जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है हमारा पीडोजेनेसिस। तो इन 2 स्टेप्स में मैंने डिवाइड कर लिया है इनको। अब मैं बात करूं अगर वेदरिंग के बारे में, तो इसमें होता क्या है, जो हमारी पेरेंट रॉक होती है वो हमारी चेंज हो जाती है फाइनर पार्टिकल्स के अंदर। हाँ जी, बिगर रॉक होती है, बिगर पेरेंट रॉक, वो चेंज हो जाती है हमारे फाइनर पार्टिकल्स के अंदर। और जो पीडोजेनेसिस होता है उसमें क्या होता है, ये जो हमारे फाइनर पार्टिकल्स होते हैं इनको कन्वर्ट किया जाता है सॉइल के अंदर और पर्टिकुलरली ह्यूमस में। तो आइए, ये तो मैंने बात की 2 प्रोसेस के बारे में। अब देखता हूं इनके अंदर कौन कौन से होते हैं। हम जो हमारी वेदरिंग हो सकती है वो मैकेनिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है और बायोलॉजिकल भी हो सकती है। अब जैसे कि हमारे से पूछा गया है कि जो हमें बात करनी है वो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करनी है, यानी कि ऑर्गेनिज्म मतलब बायोलॉजिकल कंपोनेंट की। तो यहाँ पे मुझे जो बात करनी रहेगी वो वेदरिंग के अंदर बायोलॉजिकल कंपोनेंट की रहेगी। साथ ही साथ मैं बता देता हूँ आपको, पीडोजेनेसिस, जो हमारी पीडोजेनेसिस होती है वो प्योरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होती है। यहाँ पे कोई मैकेनिकल और केमिकल एक्शंस नहीं होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन की वजह से ही होती है। तो मैं इधर वेदरिंग के अंदर बात कर लेता हूँ बायोलॉजिकल वेदरिंग की किस प्रकार से होती है। अगर मैं बात कर रहा हूँ बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में, तो बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है कि जो हमारी, जैसे कि वेदरिंग है बिगर पेरेंट्स रॉक को फाइनर पार्टिकल्स में, तो यहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं वो होते हैं हमारे लाइकेंस। तो जो हमारे लाइकेंस होते हैं वो एक्चुअली में प्लांट्स जैसे दिखते हैं बट प्लांट्स होते नहीं हैं। जो हमारे लाइकेंस होते हैं वो हमारे कंपोनेंट होते हैं 2 चीज़ों से मिलके, एक एल्गल कंपोनेंट प्लस फंगल कंपोनेंट, यानी कि फाइकोबायोन्ट प्लस माइकोबायोन्ट मिलके हमें देते हैं एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसको हम लाइकेंस बोलते हैं। और जो लाइकेंस होते हैं ये हमें प्लांट्स की तरह ही दिखते हैं, यानी कि इनकी फॉलिएज लीव्स होती हैं कुछ इस तरीके से, मतलब लीफी स्ट्रक्चर से होते हैं लाइकेंस के, तो वो हमें देखने को मिलते हैं। अब बताऊं कि ये कैसे मदद करते हैं तो वो भी देखते हैं। जो हमारे लाइकेंस होते हैं वो हमारे बेयर रॉक के ऊपर हमें आसानी से उग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे लाइकेंस होते हैं उनका जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के अंदर से, एयर से आती है, इसलिए उनको रूट्स स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ऐसा कुछ नहीं होता कि सॉइल के अंदर ही उन्हें प्लांट होना है। तो वो बेयर रॉक्स के ऊपर आ जाते हैं, या फिर कभी कभार हमें ट्रीज़ के ऊपर भी देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे ही ये बेयर रॉक्स के ऊपर आते हैं, जो हमारे लाइकेंस होते हैं वो कुछ एसिडिक कंपाउंड्स रिलीज करते हैं। अब ये जो हमारे एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी जो रॉक है उसको पोरस बनाने के लिए, साथ ही साथ उसको ये चेंज कर देते हैं फाइनर पार्टिकल्स के अंदर। हाँ जी, ये उसको चेंज कर देते हैं हमारे फाइनर पार्टिकल्स में, जो कि हमारा वेदरिंग का मेन पर्पस होता है। तो एक हमने बायोलॉजिकल कंपोनेंट देखा हमारा वेदरिंग के केस में, जो कि होता है हमारा लाइकेंस। ये भी हमारा एक सॉइल फॉर्मेशन का पार्ट है, इसलिए हमें इसको भी डिस्कस करना था। अब मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे जो हमारा दूसरा प्रोसीजर है वो है पीडोजेनेसिस, उसके अंदर कि उसके अंदर किस प्रकार के हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। तो पीडोजेनेसिस में क्या होता है, जो हमारे फाइनर पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर हमें ऑर्गेनिक मैटर भी देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक मैटर किस चीज़ का होता है, जैसे कि हमारे डेड प्लांट पार्ट हो गए या फिर हमारे एनिमल के पार्ट हो गए। तो ये जो डेड और प्लांट और एनिमल के पार्ट्स होते हैं ये हमारे सर्व करते हैं ऑर्गेनिक मैटर के इनिशिएटर, यानी कि यहीं से हमें ऑर्गेनिक मैटर मिलता है। तो जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे इस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर करते हैं फीड, यानी कि हमारे जो डेट्राइटोवोरस होते हैं वो क्या करते हैं, इस ऑर्गेनिक मैटर को चेंज कर देते हैं हमारे म्यूचुअल, या फिर मैं इसको बोलना चाहूँगा मैच्योर। हाँ जी, ये जो हमारा मैच्योर ऑर्गेनिक मैटर है उसके अंदर कर देते हैं ये चेंज। हाँ जी, तो जो हमारे
ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज किया जाता है और उसको चेंज कर दिया जाता है मैच्योर ऑर्गेनिक मैटर के अंदर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। और ये जो हमारी मैच्योर ऑर्गेनिक मैटर होता है इसी को हम बोलते हैं ह्यूमस। हाँ जी, ये जो हमारा ह्यूमस होता है ये हमारा एक सॉइल का कंपोनेंट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। अगर ज़्यादा कंटेंट होता है हमारे ह्यूमस का तो हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ज़्यादा होती है, वहीं अगर ह्यूमस का कंटेंट हमारा कम होता है तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी हो जाती है कम। और जो हमारी ह्यूमस होती है ये जनरली हमें अपनी सॉइल के जो ऊपर के होराइजन्स होते हैं उन्हीं में देखने को मिलती है। तो ये तो मैंने बात कर ली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कि वो पीडोजेनेसिस में कैसे मदद करते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर को मैच्योर ऑर्गेनिक में चेंज कर देते हैं। साथ ही साथ हमारे दूसरे काइंड के भी माइक्रो नहीं ऑर्गेनिजम्स बोलूँगा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जो हमारे अर्थफॉर्म होते हैं वो हमारे मदद करते हैं, जैसे कि हमारी जो सॉइल होती है उसकी पोरस कैपेसिटी को बढ़ाने की, यानी कि जो अर्थवॉर्म होते हैं वो हमारी सॉइल को बना देते हैं पोरस। पोरस सॉइल क्या करती है, उसकी जो एयर कैपेसिटी होती है, एयर की डिफ्यूजन की कैपेसिटी उसको कर देते हैं इंक्रीज। साथ ही में जो वाटर की जो कैपेसिटी होती है उसको भी कर देते हैं ये इंक्रीज। तो जो हमारे अर्थवॉर्म होते हैं ये भी एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मदद करते हैं हमारे सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करने में, ताकि जो हमारी सॉइल हो बिल्कुल ही फिट हो जाती है हमारी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो ये तो मैंने बात करी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जैसे कि वेदरिंग के अंदर भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं, पीडोजेनेसिस के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, साथ ही साथ सॉइल के टेक्सचर को अच्छा प्रोवाइड करने के लिए भी हमारे कई ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं। इसी प्रकार जो हमारे ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा काम करते रहते हैं, हमारे ऑर्गेनिक मैटर को चेंज करते रहते हैं हमारे ह्यूमस कंटेंट के अंदर, ताकि जो हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बढ़ती रहे और वो ठीक लगती रहे प्लांट्स के लिए, बिल्कुल फिट रहे ग्रोथ के लिए। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो हो जाता है वो हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।